अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का ये महीना हमारे बीच रवा दवा है और इस रमज़ान मुबारक के महीने में जिसको अल्लाह ने नवाजा है वो अपने हिसाब से खर्च भी करते हैं और गरीबों को भी इमदाद देते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो है हम गलत करते हैं। अगर हमने किसी को राशन दिया है तो उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं, किसी को कपड़ा दिया है तो उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं। अब तो ये हो गया है कि इफ्तार पार्टी बड़ी बड़ी होती है और बड़े बड़े हॉल बुक किया जाता है, हज़ारों रुपए उसके अंदर खर्च किए जाते हैं और इतना इफ्तार रख दिया जाता है कि वो इफ्तार आधा भी लोग नहीं खाते, बाकी इफ्तार फेंकने में काम आता है। मेरे भाई, क्या थोड़ी सी इफ्तार रख करके वो पार्टी नहीं हो सकती? जी, आप थोड़ी सी पार्टी अगर इफ्तार रखेंगे और उसके बाद खा करके लोग नमाज के लिए चले जाएंगे तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ी सी रखूँगा तो लोग क्या कहेंगे। यह आपने दिखावा पहले कर दिया और जो दिखावा किया है आपने, ये अल्लाह को नागवार गुजरे। इसलिए मेरा भाई, आप खर्च करो, लेकिन आप इतना जहाँ हज़ारों रुपये आप खर्च करते हैं, कभी आपने अपने इलाके की मस्जिद के इमाम साहब से पूछा है कि इमाम साहब आपकी क्या हाजत है, आपकी क्या ज़रूरत है? कभी आपने खादिम साहब से, कभी मौजिन साहब से आपने पूछा है कि इमाम मौजिन साहब को, खादिम साहब को, इमाम साहब को क्या ज़रूरत है, क्या हाजत है? नहीं, कभी नहीं पूछा आपने। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपने इमाम को इतना दे दो, इतना दे दो कि किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे भाई, क्या ही बेहतर हो कि अगर जब आप कोई घर का सामान खरीदने जाएं, घर के बच्चों के कपड़े खरीदने जाएं, अगर उसमें इमाम साहब के लिए अगर 400-500 का कोई कपड़ा खरीद करके उनको तोहफे में दे दें, अगर इमाम साहब को 100-200 रुपया उनके मुसाफा में दे दें, तो क्या ही बेहतर है कि जो आपने हज़ारों रुपया खर्च किया है वो आपका कामयाब नहीं है, लेकिन जहाँ पे ये 200-400 रुपया आप खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह ये आपको कामयाबी देगा। इसलिए आप अपने इमाम के लिए आप पूछिए, अपने खादिम से पूछिए, आप उनको दीजिए। अल्लाह ने आपको नवाजा है, अपने इमाम को, खादिम को और मुअज्जिन को आप पूछिए उनकी हाजत क्या है, आप उनकी हाजत पूरी करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला